मध्य प्रदेश के 10 बड़े नेता जिनका टिकट 2028 के विधानसभा चुनाव में काटा जा सकता है, आखिर क्यों, यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। नंबर 10 पर आते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी। मालवा के इस कद्दावर नेता का 2028 में विधानसभा टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है। 2023 के चुनाव में ही उन्होंने कैमरे के सामने साफ कहा था कि उनका मन चुनाव लड़ने का रत्ती भर भी नहीं था। फिर भी पार्टी ने आदेश देकर मैदान में उतार दिया। अब मध्य प्रदेश बीजेपी की कमान मोहन यादव जी के हाथ में है और राज्य में सत्ता का समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। 2028 का चुनाव आते आते पार्टी कैलाश विजयवर्गीय जी को भोपाल की विधानसभा से निकालकर दिल्ली की केंद्रीय राजनीति या संगठन के किसी भारी भरकम पद पर शिफ्ट कर सकती है। बीजेपी में अब पुरानी पीढ़ी को किनारे करके नए और युवा चेहरों को तराशने का काम तेजी से चल रहा है। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जी का दोबारा मध्य प्रदेश विधानसभा की पर्ची कटाना टेढ़ी खीर साबित होगा। जब नेता सोचता है कि वही असली किंग मेकर है, तब पार्टी का हाईकमान धीरे से मार्गदर्शक मंडल का रास्ता दिखा देता है। लेकिन असली सस्पेंस तो आगे है, क्योंकि आगे एक ऐसा नाम आने वाला है जो दल बदल कर भी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा। नंबर 9 पर आते हैं बिसाहू लाल सेह जी। कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बिसाहू लाल सेह जी के लिए 2028 का राजनीतिक गणित पूरी तरह उलझ चुका है। 2028 का चुनाव आते आते उनकी उम्र 78 साल हो जाएगी। 2023 में जब राज्य में मोहन यादव जी की नई सरकार बनी तो बिसाहू लाल सेह जी को मंत्री पद की रेस से बाहर कर दिया गया। यह पार्टी का एकदम साफ और तीखा इशारा था कि अब बुजुर्ग नेताओं को आराम देने का वक्त आ गया है। बीजेपी में वैसे भी 75 साल से ज़्यादा उम्र वाले नेताओं को चुनाव न लड़ाने का एक अलिखित कानून चलता है। बिसाहू लाल सेह जी ने पाला बदलकर अपनी मंत्री की कुर्सी कुछ साल के लिए तो बचा ली, लेकिन बढ़ती उम्र और पार्टी की नई सोच के आगे अब उनका पुराना अनुभव धरा का धरा रह जाएगा। अनूपपुर की राजनीति में अब नए खून का आना लगभग तय है और बिसाहू लाल सेह जी का चुनावी सफर अब ढलान पर है। नंबर 8 पर आते हैं कांतिलाल भूरिया जी। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया जी का पत्ता भी 2028 के चुनाव में कटना तय लग रहा है। 2028 में उनकी उम्र 78 साल हो जाएगी। झाबुआ और धार अंचल में दशकों तक अपनी हुकूमत चलाने वाले कांतिलाल भूरिया जी के लिए अब खुद की पार्टी में ही हालात बदल चुके हैं। 2023 की करारी हार के बाद कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपनी पूरी लीडरशिप बदल दी है। अब पार्टी युवाओं को आगे करके नया संगठन खड़ा कर रही है। कांतिलाल भूरिया जी भले ही अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने के चक्कर में हूँ, लेकिन राजनीति में जब अपनी ही नाव डगमगा रही हो तो दूसरे को किनारे लगाना बहुत मुश्किल होता है। उम्र और घटते जनाधार का यह डबल अटैक उनके राजनीतिक करियर पर विराम लगाने के लिए काफ़ी है। रुके आगे जिस नेता का नाम आने वाला है, उन्होंने तो खुद ही अपनी मर्जी से राजनीति से दूरी बना ली थी। नंबर 7 पर आती हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी। ग्वालियर चंबल की राजनीति का यह जाना माना नाम अब चुनावी दंगल से पूरी तरह बाहर होता दिख रहा है। 2023 के चुनाव में ही उन्होंने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया था। शिवपुरी सीट पर कभी यशोधरा राजे सिंधिया जी का एक छत्र राज हुआ करता था, लेकिन उन्होंने वक्त की नजाकत को समझा और खुद ही मैदान छोड़ना बेहतर समझा। 2028 में उनके दोबारा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरने की गुंजाइश शून्य के बराबर है। जब दूसरे नेता अंतिम सांस तक कुर्सी से चिपके रहने का मुंह नहीं छोड़ पाते, तब यशोधरा राजे सिंधिया जी ने समय रहते सम्मानजनक विदाई चुन ली। राजनीति में सही समय पर संन्यास लेना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। नंबर 6 पर आते हैं जयंत मलैया जी। दमोह के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया जी 2028 का चुनाव आते आते 81 साल के हो जाएंगे। बीजेपी का 75 पार वाला नियम जयंत मलैया जी के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। 2023 में पार्टी ने किसी तरह उन्हें टिकट दे दिया और वे चुनाव जीत भी गए, लेकिन 2028 में परिस्थितियां बिल्कुल अलग होंगी। बीजेपी अब बुंदेलखंड इलाके में नए और युवा चेहरे को तैयार कर रही है। 81 साल की उम्र में भारी भरकम चुनाव प्रचार की दौड़ धूप करना वैसे भी बहुत मुश्किल काम है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब उन्हें आराम देकर नए कार्यकर्ताओं को मौका देने के मूड में है।
जयंत मलैया जी का लंबा राजनीतिक दौर अब अपनी आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। ठहरिए, अभी तो टॉप 5 की लिस्ट बाकी है, जिसमें एक नेता तो 86 साल की उम्र में भी चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। नंबर 5 पर आते हैं नागेंद्र सिंह नाकौद जी। सतना जिले की नाकौद विधानसभा सीट से विधायक नागेंद्र सिंह नाकौद जी 2023 के चुनाव के समय ही 81 साल के हो चुके थे। 2028 का चुनाव आते आते उनकी उम्र 86 साल का आंकड़ा पार कर जाएगी। 86 साल की उम्र में विधानसभा चुनाव का टिकट मांगना अपने आप में एक बड़ा मजाक ही लगेगा। बीजेपी जैसी अनुशासित पार्टी जो हर राज्य में नई पीढ़ी को मौका देने का ढिंढोरा पीटती है, वह 86 साल के बुजुर्ग नेता पर दोबारा दांव लगाएगी, इसकी संभावना ना के बराबर है। नागेंद्र सिंह नाकौद जी ने राजनीति की बहुत लंबी पारी खेल ली है, लेकिन अब कुदरत और पार्टी के नियम दोनों ही उनके खिलाफ खड़े हैं। 2028 में उनका टिकट कटना पत्थर की लकीर है। नंबर 4 पर आते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। लहर सीट से लगातार 7 बार विधायक रहे और विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे डॉक्टर गोविंद सिंह जी के लिए 2028 के रास्ते बंद हो चुके हैं। 2023 के चुनाव में उन्हें अपने ही मजबूत किले में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। 2028 में उनकी उम्र 77 साल हो जाएगी। कांग्रेस ने अब अपनी नीति साफ कर दी है कि हारे हुए और बुजुर्ग नेताओं को अब साइडलाइन किया जाएगा। जो डॉक्टर साहब कभी कांग्रेस के सबसे बड़े राजनीतिकार माने जाते थे, 2023 की हार ने उनकी सारी साख पर पानी फेर दिया। भिंड और चंबल की राजनीति में अब नए चेहरे पैर पसार चुके हैं। ऐसे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी का दोबारा विधानसभा की दहलीज पार करना नामुमकिन सा लग रहा है। अब जरा दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि टॉप 3 में जो नाम है वो मध्य प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े तूफान रहे हैं। नंबर 3 पर आते हैं नरोत्तम मिश्रा जी। बीजेपी के सबसे तेज तर्रार, मुखर और चर्चित नेताओं में गिने जाने वाले पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी 2023 का चुनाव दतिया सीट से हार गए थे। बीजेपी का एक सख्त और अलिखित नियम है कि हारी हुई सीट पर पार्टी अक्सर नए और जिताऊ उम्मीदवार को मौका देती है। नरोत्तम मिश्रा जी का कद भले ही भोपाल से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा हो, लेकिन 2023 की हार उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा दाग बन गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में अब नए राजनीतिक समीकरण बन चुके हैं और मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पावर सेंटर पूरी तरह बदल गया है। नरोत्तम मिश्रा जी के लिए 2028 में टिकट हासिल करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। नंबर 2 पर आते हैं गोपाल भार्गव जी। सागर जिले की रहली सीट से लगातार 9 बार चुनाव जीतकर झंडे गाड़ने वाले गोपाल भार्गव जी 2028 तक 76 साल के हो जाएंगे। लगातार 9 बार विधायक बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन बीजेपी का 75+ वाला एजेंडा उनके विजय रथ को रोकने के लिए तैयार खड़ा है। 2023 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बावजूद जब उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया, तभी साफ संदेश मिल गया था कि पार्टी अब उन्हें मार्गदर्शक की कुर्सी पर बैठाना चाहती है। गोपाल भार्गव जी भले ही अपने इलाके में अजय योद्धा माने जाते हों, लेकिन पार्टी के पीढ़ीगत बदलाव के तूफान के आगे बड़े बड़े सुरमाओं के तंबू खड़ जाते हैं। 2028 में उनके हाथ से टिकट फिसलना लगभग तय है। नंबर 1 पर आते हैं कमलनाथ जी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वेसर्वा रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का 2028 में चुनाव लड़ना पूरी तरह से नामुमकिन नजर आ रहा है। 2028 में कमलनाथ जी की उम्र 82 साल हो जाएगी। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी हाईकमान ने उनसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीनकर जीतू पटवारी जी को सौंप दी। इतना ही नहीं, छिंदवाड़ा का उनका अजय माने जाने वाला गढ़ भी अब ढह चुका है। 82 साल की उम्र में चुनावी भागदौड़ करना और पूरे प्रदेश में रैलियां करना कमलनाथ जी के बस की बात नहीं होगी। कांग्रेस अब जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघा जी जैसे युवा चेहरों के दम पर आगे बढ़ रही है। कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश की प्रत्यक्ष राजनीति में अध्याय अब लगभग समाप्त हो चुका है।